मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपको मेरा नमस्कार है और बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी कथा सागर चैनल में। हम महाभारत में आदि पर्व को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ये इसको एज ए इंट्रोडक्टरी परिचय संबंधित इस पाठ को पढ़िए, इस अध्याय को पढ़िए। इसके बाद जब सभा पर्व शुरू होगा वहाँ से आपको रियल इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी हमने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। साफ नहीं दिख रहा होगा, दूरी से अगर देखें तो दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी, इस वजह से मैंने इसको बना रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस चैनल को देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। आप ऐसे करके अपना भी साथ दे रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ज़बरदस्त चेंज आने वाला है। आगे पढ़ते हैं। विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी। अब विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात सत्यवती ने अपने पहले पुत्र यानी कि महर्षि व्यास से अंबिका और अंबालिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की बात कही। व्यास ने नियोग विधि द्वारा पुत्र उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर पर घी चुपड़कर अपने आप को कुरूप बनाकर अंबिका के शयन कक्ष में प्रवेश किया। नियोग विधि उन्होंने इसलिए अपनाई क्योंकि वह उनके भाभी लगती थी। भाभी के साथ ये सब करना पाप कर्म माना जाता है, लेकिन माता सत्यवती के कारण और वंश वृद्धि के कारण उन दोनों पत्नियों के साथ शयन करना उनका ज़रूरी हो गया था। तो अंबिका और अंबालिका के साथ उन्होंने शयन किया। अभी पहले अंबिका के साथ नियोग विधि के द्वारा उनके शयन कक्ष में प्रवेश किया। अंबिका ने उनका ये रूप देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए व्यास ने माँ सत्यवती से बाहर आकर कहा कि अंबिका का पुत्र अंधा पैदा होगा क्योंकि इसने मुझे देखकर आंखें मूंद ली थी। अंबालिका भी समागम के समय भयभीत हो गई थी उनका इस तरह का वर्ण देखकर, और वह पांडु वर्ण की हो गई यानी कि पीली हो गई। तब व्यास ने कहा तुम्हारा पुत्र पांडु वर्ण का होगा। तब सत्यवती ने एक और पुत्र के लिए व्यास को कहा। अंबिका को पुनः महर्षि के पास समागम के लिए भेजा क्योंकि सत्यवती ने कहा एक तो अंधा होगा और दूसरा पांडु वर्ण का होगा, मुझे तो एक और पोता चाहिए, तुम उसके लिए फिर जाओ अंबिका के पास। तो अंबिका को पुनः महर्षि के पास समागम के लिए भेजा गया, परंतु अंबिका तो पहले ही डर के मारे कांप रही थी। उसने डर के मारे एक दासी को अपने जैसे आभूषण पहनाकर व्यास के पास भेज दिया। उसी दासी से फिर विदुर का जन्म हुआ। विदुर पिछले जन्म में धर्मराज थे जिन्होंने महर्षि मांडत्य को अनजाने में शूली पर चढ़ाया था। महर्षि मांडत्य के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक अधर्म हो जाने पर पाप नहीं लगता है। यह एक अलग से पॉइंट मैंने इसमें जोड़ के बताया है कि मांडत्य के बारे में बताया गया था जब उनको शूली पर चढ़ाया गया था। तो उन्होंने यह कहा था कि 14 वर्ष की आयु तक अगर कोई बच्चा यानी कि कोई भी गलत या पाप कर्म करता है तो वो अधर्म नहीं माना जाएगा, वो पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन कलयुग में भी अगर ऐसा करने लगे तो फिर बहुत मुश्किल होती है। आपको पता ही है भारत में क्या क्या किया है, छोटे छोटे बच्चों ने ही बहुत बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, छोड़ दिया गया है उन्हें। लेकिन न्याय की व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी लचर ही है हमारे देश की, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुंती यानी कि पृथा ने सूर्य से प्राप्त पुत्र कर्ण को जल में छोड़ दिया। उसे सूत पुत्र अधिरथ ने ले लिया और अपनी पत्नी राधा को दे दिया। राधा श्री कृष्ण जी वाली नहीं, दूसरी पत्नी उसकी अधिरथ की पत्नी थी, उसका नाम भी राधा था। दंपति ने कहा ये कवच और कुंडलादि के साथ पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम वसुषेण होगा। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला हुई। दुशाला का विवाह जयद्रथ से हुआ। धृतराष्ट्र का एक दासी से भी पुत्र था जिसका नाम युयुत्सु था। गांधारी से तो 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, और एक पुत्र अपनी दासी से हुआ जिसका नाम था युयुत्सु। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती, प्रारब्ध ही बुद्धि को ग्रस लेता है। प्रारब्ध क्या? पास्ट लाइफ कर्मास को प्रारब्ध कहते हैं। बुद्धि क्या? आपका इंटेलेक्चुअल। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती मतलब ग्रास्प नहीं करती, खत्म नहीं करती, जबकि प्रारब्ध ही बुद्धि को ग्रस लेता है। प्रारब्ध से होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता है।
सोचते नहीं हम बहुत बुद्धिमान हैं, अगर हम इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, तो हम सोचते हैं ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, अचानक से सब कुछ ख़त्म क्यों हो गया, अचानक से हमें इतनी डेथ क्यों देखने को मिल रही है, अचानक से काम धंधा क्यों बंद हो गया। उसका रीज़न हमारा प्रारब्ध ही होता है। जब हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के शुरू हो जाते हैं तो यहाँ भी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। एक्चुअली हम इस धरती पर, इस प्यारे भूधरा पर अपने पाप कर्म को, पिछले जन्म के पाप कर्म को भोगने के लिए ही आए हैं, और साथ में ताकि हम और भी ज़्यादा पाप कर्मों को इकट्ठा करके ऊपर ना जाएं, अदृश्य जगत में ना जाएं, इस स्पिरिट वर्ल्ड में ना जाएं, इसलिए हमें रोज़ अपने सदकर्म करते रहने चाहिए। जिस तरह से कथा सुनना और सुनाना, और आप सुन ही रहे हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं। विचित्र वीर्य अम्बा और अम्बालिका के साथ अत्यधिक कामोपभोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये हमने पहले ही बताया था, इसलिए बीच में भी ये बार बार आता है। महाभारत में बहुत सी चीज़ें बार बार रिपीट होकर आती हैं ताकि इंसान के मस्तक पर बैठ जाए कि पाप कर्म क्या है, सही क्या, गलत क्या। अब कुंती के बारे में भी बार बार आया कि सूर्य से पुत्र उत्पन्न किया कर्ण। कुंती उस समय नाबालिग थी, तब किया था कि उसको वरदान मिल गया था कि उसने ऋषि का बहुत अच्छा सा ध्यान रखा था। तो ऋषि ने कहा था कि आपको एक वरदान देता हूँ कि आप किसी भी देवता का आह्वान करें तो आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। एक दिन उसको वैसे ही टेस्ट करने के लिए कि अच्छा क्या ऐसा वरदान है, तो उसने जो है सूर्य भगवान का आह्वान कर लिया। जब आ गए सूर्य भगवान तो वो डर गए कि अरे ये मैंने क्या किया। तो सूर्य भगवान को कहने लगे कि आप जाइए। अब जाइए कैसे हो सकता है। सूर्य भगवान ने कहा अगर मैं चला जाऊंगा तो बाकी सभी देवता मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम बिना कुछ कर्म किए ही आ गए, जिस कर्म के लिए तुम्हें बुलाया गया था, जिस कर्म के लिए आह्वान किया गया था, तो अब तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तब उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उन्हें फिर छोड़ देना पड़ा था। तो ये चीज़ें बार बार आती हैं। हम इंसान को, सामान्य मनुष्य को, इस कलयुग में उत्पन्न हुए मनुष्य को समझाने के लिए कि पाप कर्म क्या है उसे ना करें और कुकर्म क्या है उसे ना होने दें। तो आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।